गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T रिस्पेक्टिवली। क्या किया है, ट्राइंगल PQR दिया है, साइड QP को एक्सटेंड किया है S तक और साइड RQ को एक्सटेंड किया है T तक। ओके, क्या दिया है, एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री। दिस एंगल इज गिवन 135 और एंगल PQT दे रखा है 110 डिग्री। फाइंड एंगल PRQ। कहाँ है वही PRQ, ये एंगल PRQ हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। अब आप देखिए, पॉइंट P पर एंगल SPR और एंगल QPR, ठीक है, ये दोनों एंगल देखिए आप, ये एंगल SPR और ये एंगल QPR, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो लीनियर पेयर से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। इसी तरह से पॉइंट Q पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, वर्टेक्स Q पर भी PQT एंगल और एंगल PQR, ठीक है। तो ट्राइंगल PQR में दो एंगल्स, एंगल QPR और एंगल PQR मिल जाएंगे लीनियर पेयर से। तो तीसरा एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल में के अंदर का तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या करें, हम पहले लिखते हैं एट पॉइंट P एंगल SPR, ओके, प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर फॉर्मेशन है। कैसी फॉर्मेशन है, लीनियर पेयर की फॉर्मेशन है। एंगल SPR 135 है प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180। तो एंगल QPR इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी कि एंगल QPR इज इक्वल टू कितना आपको मिल जाएगा, 180 माइनस 135 45 हो गया। ओके, तो ये तो मिल गया आपको 45 डिग्री। इसी तरह से एट पॉइंट Q पे भी कहिए, पॉइंट Q पे भी कहिए, देखिए लीनियर पेयर ही बन रहा है। क्या, एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। PQT प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यू विल राइट द रीजन, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो 110 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल PQR इज इक्वल टू क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। ओके, तो अब आप देखिए, किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल पता चल गए 45 और 70, तो तीसरा एंगल आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। QPR प्लस PQR प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, 45 प्लस 70 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180। तो एंगल PRQ यहाँ से क्या आ गया, 180 माइनस 115, तो क्या आया आपके पास, 65 डिग्री आया। तो एंगल PRQ आ गया 65 डिग्री, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर एंगल X इज इक्वल टू 60 डिग्री, 62 डिग्री, नॉट 60, 62 डिग्री। ओके, YO and ZO are bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively. ट्राइंगल XYZ के अंदर YO जो है, जो YO है, YO एंगल XYZ का बाइसेक्टर। तो देखिए मैंने दो नीली लाइन लगा रखी है यहाँ। तो ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब वो लाइन जो एंगल को दो बराबर भागों में बांटे। तो YO एंगल XYZ का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल OYX और OYZ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा एंगल XYZ 54 है, तो दोनों क्या हो गए, 27 हो गए। कहने का मतलब ये है। इसी तरह से ZO जो है एंगल
वाई का बाइसेक्टर है, तो देखिए एंगल ओ जेड वाई बराबर होगा एंगल ओ जेड एक्स के। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ओ जेड वाई। एक तो ये एंगल फाइंड करना है, ओ जेड वाई फाइंड करना है, और एंगल वाई ओ जेड एक ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब आप थोड़ी देर के लिए बाइसेक्टर्स वाली लाइन को भूल जाएं, केवल इस फिगर पे ध्यान रखें। एंगल एक्स 62 डिग्री है, एंगल वाई 54 डिग्री है, तो एंगल जेड आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 62 प्लस 54 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ये तो किया आपने कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, एंगल जेड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116। तो एंगल जेड इज इक्वल टू आ गया 10 माइनस 6 4 64 आ गया, 17 माइनस 11 तो 64 डिग्री। एंगल जेड क्या आ गया, 64 डिग्री आ गया। अब आप देखिए वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल ओ वाई जेड बराबर एंगल ओ वाई एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई, यानी कि 1/2 ऑफ 54 डिग्री। तो दोनों क्या आ गए 27 डिग्री आ गए। तो एंगल ओ वाई जेड क्या आ गया, एंगल ओ वाई जेड 27 डिग्री आ गया। ओके, इसी तरह से ऑल्सो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू एंगल ओ जेड एक्स। देखिए इसी तरह से ओ जेड वाई और ओ जेड एक्स, देखिए दो ब्लू कलर से मैंने मार्क किए, दोनों इक्वल होंगे, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड। तो हाफ ऑफ एंगल जेड मीन्स 64 डिग्री का हाफ 32 डिग्री। क्या आया 32 डिग्री। देखिए इस फिगर को मैं आगे फिर से बना देता हूं, क्या था, तो ये आ गया आपका, कितना आया था 27 डिग्री, और ये वाला एंगल आ गया आपका 32 डिग्री। क्या कहने का मतलब है, ट्राइंगल ओ वाई जेड में अगर मैं इस हिस्से को बनाऊं तो ये 27, ये 32, तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ वाई जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस ओ वाई जेड, तो वाई ओ जेड आपको मिल जाएगा ओ जेड वाई 32, ओ वाई जेड आपका 27 हाफ ऑफ 54, है ना। तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 59 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड मिला आपको 121 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करें इस क्वेश्चन को। देखिए हमें एक्स, ये एंगल एक्स की वैल्यू पता थी, ये पूरे एंगल वाई की वैल्यू पता थी। ठीक है, तो तीसरा एंगल हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लिया 64 डिग्री। अब वाई ओ बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का, तो एंगल ओ वाई जेड और ओ वाई एक्स दोनों बराबर हो जाएंगे 27 डिग्री के। इसी तरह से जेड ओ बाइसेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई का, तो इसी तरह से ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। कौन से, एंगल ओ जेड वाई और ओ जेड एक्स 32 ईच आ गया। ओके, 64 का आधा। फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली, तो ये 27 था, ये 32 था, तो तीसरा एंगल 121 मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंपैरेटिवली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। एक इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, ए बी और डी ई लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं। एंगल बी ए सी दिया है, बी ए सी 35 डिग्री ये एंगल, और एंगल सी डी ई 53 डिग्री दिया है। आपको एंगल डी सी ई फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चों। ओके, तो अब आप देखिए अगर दो पैरेलल लाइंस हों और एक ट्रांसवर्सल कट करे तो अल्टरनेट इनकी एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो आप देखिए इन ए बी पैरेलल डी ई एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी
इज इक्वल टू 35। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। आपको देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है। देखिए ब्लू मार्कर से मार्क किया हुआ है, तो 35 हो गया। ठीक है, अब ट्राइंगल CDE में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो जो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, ठीक है, कल हमने जो थ्योरम की थी वही थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल। तो एंगल DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? तो DCE आपका फाइंड करना है, CDE आपका 53 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल CED BAC के इक्वल था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 35 हो गया यहाँ पे, है ना। तो 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 53 प्लस 35 88। तो एंगल DCE क्या आ गया? 180 माइनस 88 हो गया 92। तो 92 डिग्री आ गया एंगल DCE। ठीक है, इस तरह से थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए ही, ठीक है, सारी थ्योरम्स आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। सारी थ्योरम्स जो अब तक आपने पढ़ी हैं, सारी थ्योरम्स और एग्जाम्स एक जगह लिख लीजिए और उस पन्ने को अपने पास रखिए, तो उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आपको स्टेप्स याद रहेंगे। ज्योमेट्री में स्टेप्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है बच्चों।